NCERT Marigold Class 2 English Unit 1 First Day at School. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. Okay, so kids, in this poem, इसमें एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाते वक्त कुछ चीजें अपने मन में सोचता है। वो कहता है आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स। वो सोचता है कि मुझे संदेह है कि क्या मेरी जो ड्राइंग है वो उनके जैसी होगी। फिर वो कहता है आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। वो सोचता है कि मेरे जो क्लासमेट्स होंगे, जो उसके संग पढ़ने वाले बच्चे होंगे, क्या वो उसे पसंद करेंगे या सिर्फ उसे घूर कर ही देखेंगे। फिर वो कहता है आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। वो कहता है कि पता नहीं जो मेरी टीचर होंगी वो मॉम जैसी होंगी, मेरी माँ जैसी होंगी या फिर मेरी दादी जैसी। फिर कहता है आई वंडर इफ माई पप्पी विल वंडर वेयर आई एम। फिर वो कहता है कि क्या जो मेरा पप्पी है वो सोचेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, तो ये एक छोटे बच्चे की पोयम है जो स्कूल जाते वक्त अलग अलग तरह की चीजें अपने माइंड में सोचता है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ न्यू वर्ड्स करेंगे। पहला है वंडर, संदेह या फिर डाउट। ड्राइंग चित्रकारी, स्टेयर्स घूरना, ग्रैंड जैसे ग्रैंड मदर होती है ना, दादी। पप्पी डॉगी का बच्चा। नाउ लेट्स रीड आई वंडर इफ द सी इज ब्लू। मुझे संदेह है या आश्चर्य है कि जो समुद्र है वो नीला है। नेक्स्ट, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोयम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग। इस पोयम में जो बच्चा था वो अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोच रहा था। वो सोच रहा था कि उसकी जो ड्राइंग है वो उसके जो क्लासमेट्स हैं उनके जैसी अच्छी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे द चाइल्ड थिंक दैट his drawing would be as good as his other classmates. Okay. नेक्स्ट है what does the child wonder about his teacher। जो बच्चा था वो अपनी टीचर के बारे में क्या सोच रहा था कि जो उसकी टीचर है वो कैसी होगी, उसकी माँ के जैसी या फिर उसकी दादी के जैसी। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड का he wonders whether his teacher likes him as his mother or grandmother। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पप्पी टू स्कूल। क्या आपको लगता है कि जो
इस पोयम में बच्चा है वो अपने पप्पी को स्कूल ले जा सकता है, तो स्कूल में तो पप्पी को ले जाना अलाउड नहीं होता है ना, तो इट मीन्स हम आंसर देंगे नो में। तो हम यहाँ लिखेंगे नो ही कांट कैरी हिज पप्पी टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे एट स्कूल, हाउ डिड यू फील। अब आपको अपने स्कूल का पहला दिन याद है, आपको कैसा फील हुआ था आपको बताना है, आप एंग्री थे, शाय थे, हैप्पी थे या सैड थे, तो हम हैप्पी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक, जब आपने अपनी क्लास में एंटर किया था तो आपको क्या क्या अच्छा लगा था आपको वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड, आपने अपनी पहली फ्रेंड कौन बनाई थी या बनाया था आपको उसका बताना है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट, आप सबसे ज्यादा क्या करते हो, क्या एंजॉय करते हो करते वक्त। अब आप अपने डॉग के संग खेलते हो वो एंजॉय करते हो सबसे ज्यादा, या फिर अपने टॉयज के संग खेलते हो, आप वो भी लिख सकते हो है ना, जैसे आई enjoyed playing with my pet, पेट का कुछ भी नाम लिख दो आप, जो भी आपका होगा, पेट डॉग, ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो आई enjoyed playing with my toys। नेक्स्ट है डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल, क्या आपके घर पे कोई पेट एनिमल है जो आपका वेट करता है स्कूल से आने के लिए, तो आपको वो बताना है यस और नो में। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड अ पार्टनर, लेट योर पार्टनर प्रिटेंड टू बी द टीचर हु वेलकम्ड यू टू योर क्लास, नाउ एक्ट आउट योर फर्स्ट डे एट स्कूल। अब इस पिक्चर में आप देखो, अब इसमें पिक्चर में आपको देख के बताना है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, है ना। एक टीचर बनने के लिए प्रिटेंड कर रहा है ना लड़की, और ये बच्चा क्या कर रहा है लड़का, वो स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इन दिस पिक्चर द चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग acting, the girl is acting like a teacher, and the boy is acting like a student। नाउ लेट्स लिसन एंड सिंग। अब यहाँ पे एक पोयम है, हम उसको पढ़ेंगे। ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रश देम एवरी डे, comb your hair, comb it every day, father mother brother sister comb it every day, wash your face, wash it every day, father mother brother sister wash it every day। Okay, now let's write next question। आप देखो how many words can you make using letters from the word in the picture, one has been done for you। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हिप्पोपोटामस। अब हिप्पोपोटामस की जो स्पेलिंग है, अब इसमें से हम और कौन से नए वर्ड्स बना सकते हैं,
कितने वर्ड्स पॉसिबल है इससे, तो हम वो बनाएंगे। जैसे पहले बनाया हुआ है पीओटी पॉट, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बनाएंगे, जैसे हॉप, ठीक है। एक बन जाएगा टॉप, एक बन सकता है इसमें से हैट, राइट। और कौन सा बन सकता है, अस, और इसमें से हम और बना सकते हैं, जैसे शॉप, एस एच ओ पी, ओके। Okay, so the next question is circle what you can carry in your school bag. Now write their names in the box below. अब आप इन चीजों में से अपने स्कूल बैग में क्या क्या कैरी कर सकते हो आपको वो बताना है, और उनके नेम्स यहाँ जो ये ब्लैंक स्पेस दिए हैं यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे आप रूलर कैरी कर सकते हो, है ना, शार्पनर कैरी कर सकते हो, पेन कर सकते हो, इरेजर, स्पेक्टेकल्स, टिफिन, पेंसिल एंड बुक्स, ठीक है। हम आइसक्रीम कैरी नहीं कर सकते, टॉय नहीं कर सकते, पेबल्स नहीं कर सकते, एंड वाटर बॉटल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूलर, शार्पनर, पेन, इरेजर, स्पेक्टेकल्स, बुक्स, टिफिन एंड पेंसिल, ठीक है। Okay, so the next question is, what are the children doing? Choose the correct word from ribbon and then fill in the blanks. Okay, अब इसमें हमें देखना है कि इन पिक्चर्स में बच्चे क्या कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो यहाँ पे डूइंग वर्ड्स दिए गए हैं, है ना, वो हमें फिल करने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट है डैश ब्रेकफास्ट। अब इसमें बच्चा क्या कर रहा है, वो खा रहा है, तो इट मीन्स ईटिंग। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ईटिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। अगला है डैश अ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल क्या कर रहा है, चला रहा है, तो इट मीन्स राइडिंग। तो यहाँ आएगा राइडिंग अ बाईसाइकिल। नेक्स्ट है डैश टू स्कूल। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, इट मीन्स गोइंग, गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है डैश विद फ्रेंड्स। अब यहाँ पे भी बच्चे खाना खा रहे हैं, बट यहाँ पे दो जने हैं, इट मीन्स वो अपना खाना शेयर कर रहे हैं, फ्रेंड के संग अपना खाना शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयरिंग विद फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है डैश इन क्लास। अब क्लास में क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इट मीन्स स्टडिंग, स्टडिंग इन क्लास। नेक्स्ट है डैश फ्रॉम स्कूल। फ्रॉम स्कूल, अब ये बच्चा स्कूल से घर वापस जा रहा है, इट मीन्स रिटर्निंग, ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ओके, सो नेक्स्ट इज लेट्स प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आपको पता है कर्सिव अल्फाबेट्स दिए गए हैं, तो इन्हें आपको ट्रेस करना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। ऐसे ही नीचे है जी, एच, आई, जे, के, एल, okay. Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.